हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। CMPDIL मतलब कि सेंट्रल माइंड प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट आईपीओ है गाइस, जो कि आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होना जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट ये फाइनल डिसीजन क्या लें, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 20 को ओपन हुआ था, 24 को क्लोज किया जा रहा है, मतलब कल के दिन क्लोजिंग डेट रखा गया है। अगर हम बात करें गाइस, कंपनी के लिस्टिंग डेट है 13 मार्च का। ₹2 का फेस वैल्यू, 163 टू 172 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 80 शेयर्स की लॉट साइज, फुल्ली ओएफएस आईपीओ है। बुक बिल्ड आईपीओ, बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट ₹7 का दिया गया। इशू साइज है 1842 करोड़ का, जो कि 10.7 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। और अलॉटमेंट डेट 25/27 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 17 बिग एचएनआई 8.5, स्मॉल एचएनआई 4.25, रिटेल में 29.75, एम्प्लॉय में अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय में 5% और शेयर होल्डर कोटा में 10%, मतलब जो कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर है इनको 10% ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम $1 अप्लाई कर सकते हैं, 80 शेयर्स में 13.7 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम $14 अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच स्मॉल एचएनआई मिनिमम $15 अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम $72 अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई की बात करें, मिनिमम $73 अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के यहाँ पे अगर देखा जाए, एंकर से 469.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है एंकर से। और अगर यहाँ पे देखिए, कंपनी अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है किसी भी कैटेगरी, जैसे रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई या एम्प्लॉय शेयर होल्डर कोटा, किसी में भी अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो उसमें आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली $1, स्मॉल एचएनआई $15, बिग एचएनआई में ओनली $73। और यही केस गाइस एम्प्लॉय और शेयर होल्डर कोटा में भी है, जो कि मिनिमम लॉट अलॉट हो जाए, चाहे जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करे, स्मॉल एचएनआई, रिटेल में, बिग एचएनआई, किस कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अगर वही हम बात करें इस कंपनी के आगे अगर देखा जाए, यहाँ पे कंपनी के सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी का सब्सक्राइब किया गया है डे 1 में लगभग क्यूआईबी 0% का है, कोई खास नहीं हुआ। 4800 शेयर्स का बीट किया है, 8 लाख का ओनली। और बिग एचएनआई 3% का 2.9 लाख शेयर्स बीट किया, 5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 8% सब्सक्राइब है, 3.4 लाख शेयर्स बीट किया, जो कि लगभग 5.9 करोड़ का। और रिटेल में 10% ओनली सब्सक्राइब है, 32.5 लाख शेयर्स बीट किया, 56 करोड़ का। एम्प्लॉय में 6% सब्सक्राइब किया, 3.1 लाख शेयर्स बीट किया, 5.3 करोड़ का। शेयर होल्डर में 11% ओनली सब्सक्राइब है, 11.7 लाख शेयर्स बीट किया, 20 करोड़ का। जो कि कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ, बहुत ही अंडर सब्सक्राइब है, किसी भी कैटेगरी में आप देख लीजिए बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल हुआ 7% सब्सक्रिप्शन, 53.7 लाख शेयर्स बीट किया, 92 करोड़ का। कोई खास सब्सक्राइब नहीं किया है डे 1 में अगर देखा जाए तो। और अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी का, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो 1.5 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई खास लिस्टिंग मिलने के चांसेस नहीं है गाइस, ऑन एवरेज लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के आगे देखा जाए, इसके अगर हम बिजनेस की बात करें, इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कंपनी का बिजनेस के बारे में। तो कंसल्टेंसी और सपोर्ट सर्विसेज जो है, कोल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन और माइन प्लानिंग डिजाइन सर्विसेज के एंटायर स्पेक्ट्रम के लिए कंसल्टेंसी और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड में कर रही है, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो 61% मार्केट शेयर है इस फील्ड में। और ये मोस्ट प्रेफर्ड कंसल्टेंट है कोल इंडिया लिमिटेड के लिए। और अगर फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 24 में 1770 करोड़ का रेवेन्यू, 503 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 2177 करोड़ का रेवेन्यू, 667 करोड़ का प्रॉफिट, और 26 के 9 मंथ से 1544 करोड़ का रेवेन्यू और 425 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है, देखिए फाइनेंशियल कंपनी का अच्छी ग्रोथ है, टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डिविडेंड पेइंग पीएसयू कंपनी है, जो कि स्टेक होल्डर्स को अगर हम बात करें तो स्टेक होल्डर्स को गाइस हैंडसम रिवॉर्ड्स जो है सो प्रोवाइड करता है। और अगर मैं यहाँ पे कंपनी के कुछ और पॉइंट देखिए, रेशियोज की बात है, देखिए ऑब्जेक्टिव नहीं क्योंकि वो फुल्ली ओएफएस है। रेशियोज में ROE 27, ROC 27.1, RONW 20.3, PAT 27.6, एबिटा मार्जिन 38.5% का, पीवी है 6 टाइम का, पी रेशियो 18.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 85% का, मार्केट कैप 12,281 करोड़ के अराउंड होगा। तो गाइस कंपनी का जो फाइनेंशियल यहाँ पे फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है, फुल्ली प्राइस रखी गई है। आईपीओ जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। अब अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें
तो गाइस मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है ना जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड रिसोर्स वैल्यूएशन से जनरेट करता है, मेनली रेवेन्यू जो कि 45.8% के इस बार जनरेट किया 9 मंथ्स में। मतलब कि मेजॉरिटी रेवेन्यू सिर्फ इसी से ही जनरेट करता है, इस पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। और वहीं कोल डिमांड की बात करेंगे तो कंपनी का कोल डिमांड जो होगा थर्मल और नॉन कुकिंग के लिए 3.7% और 9.2% CAGR ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है, जो कि लगभग बहुत ही शानदार ग्रोथ करने का एस्टिमेट है। और इंडियन माइनिंग कंसल्टेंसी मार्केट भी 4.8% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। वहीं इंडियन माइनिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज भी अगर देखिए 4.8% CAGR ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है चारों कैटेगरीज में, जो कि प्लानिंग एंड डिजाइन, एक्सप्लोरेशन, जियोमेटिक्स और इन्वायरमेंट। और अगर हम बात करें इस कंपनी के कॉम्पिटिटर का, तो कंपनी कॉम्पिटिटर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और राइट्स। हाँ, इन कॉम्पिटिटर के सामने कंपनी जो है बहुत बड़ी है। इस CMPD के सामने ये दोनों कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी गाइस इसके कॉम्पिटिटर है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस का, तो देखिए स्ट्रेंथ में ऑपरेट हो रहा है एज अ गवर्नमेंट बैक्ड कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग कंपनी माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन में। होली ओन सब्सिडियरी है मेजर PSU कोल इंडिया लिमिटेड का, जो कि स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग प्रोवाइड कर रही है। एंड टू एंड सर्विसेज जो कि इंक्लूड है जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग डिजाइन एंड माइन प्लानिंग एंड डिजाइन एंड एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी, जो कंसल्टिंग जो प्रोवाइड करता है। और मार्केट लीडर है कोल एंड मिनरल कंसल्टेंसी सर्विसेज में इंडिया में। और एसेट लाइट कंसल्टेंसी मॉडल है, जो कि हाई मार्जिन के साथ माइनिंग कंपनीज का कंपैरिजन में। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी और डेट लेवल बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है गवर्नमेंट बॉडीज और लार्ज माइनिंग कंपनीज से के साथ, जो कि स्टेडी बिजनेस को इंश्योर करता है। और वीकनेस की बात करें तो रेवेन्यू हेवीली डिपेंड करता है कोल सेक्टर और गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर। लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन है अगर माइनिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज के अलावे ऊपर देखा जाए तो। ग्रोथ भी जो है स्लोअर हो सकता है अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के से कंपैरिजन करे PSU स्ट्रक्चर होने के कारण। और हाई डिपेंडेंस है फ्यू लार्ज क्लाइंट्स पर, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो PSU सेक्टर का जो कंपनीज होता है ना, स्पेशली इस सेक्टर के अकॉर्डिंग, इस सेक्टर में अगर देखा जाए तो उतना कोई खास परफॉर्म नहीं, उतना ज्यादा खास फोकस नहीं किया जाता है, जो कि इसको कंसर्न रेज करने वाली बात भी है गाइस। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे लिमिटेड ग्लोबल प्रेजेंस है इंटरनेशनल माइनिंग कंसल्टेंसी फर्म्स के कंपैरिजन में। हाँ, इंडिया में भले कंपनी जो है बहुत बड़ा है, लेकिन गाइस ग्लोबल के मार्केट के सामने गाइस थोड़ा छोटा कंपनी है। वो थोड़ा क्या, बहुत ही ज्यादा जो है प्रेजेंस इसका बहुत ही जो है लिमिटेड है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो माइनिंग एक्सप्लोरेशन, माइनिंग कंसल्टेंसी और रिसोर्स प्लानिंग के लिए डिमांड इंक्रीज कर रही है। न्यू मिनरल्स जैसे लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में एक्सपैंड कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी डिमांड में ग्रोथ के कारण माइनिंग एक्टिविटीज को इंक्रीज कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें गाइस कंपनी का पोटेंशियल एक्सपेंशन अगर होता है गाइस इंटरनेशनल कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स में, गवर्नमेंट फोकस है रिसोर्स सिक्योरिटी, माइनिंग एफिशिएंसी पर, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। लेकिन थ्रेट भी है गाइस। थ्रेट क्या है? देखिए थ्रेट अगर हम बात करेंगे तो कोल सेक्टर पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जिससे एनर्जी ट्रांजिशन के कारण लॉन्ग टर्म डिक्लाइन फेस करना पड़ सकता है। रेगुलेटरी एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस के कारण लगाया जाता है माइनिंग एक्टिविटीज में, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा प्राइवेट एंड ग्लोबल माइनिंग कंसल्टेंसी फर्म से। पॉलिसी चेंज अगर होता है तो माइनिंग और कोल सेक्टर को अफेक्ट कर रही है बिजनेस, जिससे इंपैक्ट कर सकता है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिले कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो प्राइवेट माइनिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म से कंपेयर करें तो कंपनी जो है अगर हम बात करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ गवर्नमेंट बैक्ड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंसी माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन में। और उसके अलावा अगर हम कंपनी का ग्लोबल माइनिंग कंसल्टेंट से अगर कंपेयर करेंगे अगेंस्ट अगर देखा जाए तो कंपनी जो है डोमेस्टिक एक्सपर्टाइज, गवर्नमेंट रिलेशनशिप में जो है कम्पीट करता है। इंटरनेशनल स्केल पर कम्पीट नहीं कर रहा है, बल्कि डोमेस्टिक लेवल पर कम्पीट कर रहा है अगर हम यहाँ पे इसके माइनिंग ग्लोबल माइनिंग से कंसल्टेंट से अगर कंपेयर करेंगे तो। और वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के आगे अगर देखा जाए लगभग यहाँ पे अगर हम बात करें ये इसलिए गाइस आईपीओ जो रिप्रेजेंट कर रहा है PSU बैक्ड माइनिंग कंसल्टेंसी प्ले, जो कि यहाँ पे ग्रोथ डिपेंड करता है माइनिंग एक्टिविटी, गवर्नमेंट पॉलिसी, डाइवर्सिफिकेशन जो कर रहा है न्यू मिनरल्स, इस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है और ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ भी रखा गया, तो अपने रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।